सिवान से बारात आई थी देवरिया के ही किसी व्यक्ति के घर पे और रात को यहाँ पे शादी के समय 15 से 20 लाख के गहने चोरी हो जाते। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। यहाँ पे ना तो कोई सीसीटीवी कैमरा था, ना तो कोई सिक्योरिटी गार्ड था। शौचालय की हवा बाहर निकलती है। क्या बात है, एकदम है ना। लेकिन क्या अभी कभी आपने ऐसा देखा है शौचालय की हवा स्टोर रूम में जानी चाहिए? क्या नाम है बेटा? अंशु। कितने साल के हैं बाबू? 13। नहीं, आपका क्या नाम है? पंकज। पंकज। कितने साल के हैं बेटा? 13। 13 साल के हैं। आपका क्या नाम है बेटा? संदेश कुमार। संदेश कुमार। कितने साल के हैं बेटा? सर 16 साल। आपका क्या? इस पर कोई जीएसटी नंबर नहीं है और ना ही कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है। इसके अलावा जो इनवॉइस दिया गया है वो देख लीजिए भैया। दुनिया का पहला ऐसा इनवॉइस जो उसी कागज पर लिख दिया गया। नमस्कार, सियासी चेतना देख रहे हैं आप। मैं अमित हूं और आज देवरिया के कसिया रोड में स्थित गौरी लॉन में हूं जो मीरा लॉन के सामने है। और मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि रात को कल यहाँ पे शादी थी। सिवान से बारात आई थी देवरिया के ही किसी व्यक्ति के घर पे और रात को यहाँ पे शादी के समय 15 से 20 लाख के गहने चोरी हो जाते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। और आप ये सोच रहे होंगे कि 15 से 20 लाख के गहने जब चोरी हुए तो यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं था क्या? यहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था क्या? तो बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। यहाँ पे ना तो कोई सीसीटीवी कैमरा था, ना तो कोई सिक्योरिटी गार्ड था। उसके अलावा यहाँ पे मेरे पीछे देखेंगे जो वेटर्स हैं बिल्कुल अनट्रेंड, अनप्रोफेशनल और बिल्कुल इनका ड्रेस भी आप देखेंगे। आप लोग यही ड्रेस पहनते हैं? ड्रेस आप लोग का अलग अलग है। आप यहाँ पे ये सोचिए कि एक तरफ सरकार कानून बनाती है, नियम कायदों की बात करती है, बाल मजदूरी रोकने के प्रयास करती है, अलग अलग लोगों को भारत रत्न दिया जाता है, किसी को ऑस्कर भी मिला है। लेकिन यहीं पे आप देखिए कैलाश सत्यार्थी का आपने नाम सुना होगा, लेकिन इनको देख लीजिए। क्या नाम है? क्या नाम है बेटा? अंशु। कितने साल के हैं बाबू? 13। तो यहाँ पे आप अक्सर काम आके करते हैं? साटा होता है तो? हाँ, साटा होता है तब करते हैं। तो बाबू पढ़ते क्यों नहीं? आप पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करते हैं? हाँ, करते हैं। कौन भेजता है आपको यहाँ पे काम करने के लिए? खुद से आते हैं। खुद से? अरे मैंने कोई माँ बाप हैं आपके कि नहीं? मम्मी है, पापा हैं? पापा नहीं है, मम्मी है। अच्छा, पापा नहीं है। पापा हैं कि नहीं? नहीं। है ही नहीं। आपके जिंदा हैं? नहीं, वो बीमार है। बीमार है। और मम्मी? मम्मी ठीक है। मम्मी ठीक है। आपका क्या नाम है बेटा? संदेश कुमार। संदेश कुमार। कितने साल के हैं बेटा? सर 16 साल। आपका क्या नाम है? किशन कुमार। कितने साल के हैं? 17। 17.5। आपका क्या नाम है? राकेश। कितने साल के हैं? 20 के। आपका क्या नाम है? रिशु कुमार। कितने साल के हैं? 17 साल। 17 साल के। आपका क्या नाम है? सचिन कुमार। कितने साल के हैं? 16 साल। आप कितने साल के हैं बेटा? 17 साल। क्या नाम है आपका? सूरज। आप कितने साल के हैं? 25। आप कितने साल के हैं? साल। आप कितने साल के हैं? कितने साल के हैं? 19। कितने साल के हैं? कितने साल के हैं आप? 16 साल। देखिए यहाँ पे 70% से ज्यादा जो काम करने वाले लड़के हैं, मैंने आपको बताया इनकी उम्र अभी खेलने की है, पढ़ने की है और कुछ सीखने की है। लेकिन इसी उम्र में इनसे बाल मजदूरी कराया जा रहा है और ये सब कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश के देवरिया में। देवरिया में ये गौरी लॉन है। तमाम सरकारी अधिकारी हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों में जाके जागरूकता अभियान चलाते हैं, लेकिन उन्हीं की नाक के नीचे ये सब चीजें हो रही हैं। छोटे छोटे बच्चों से जो है उनका बचपन छीना जा रहा है, काम कराया जा रहा है। अब चलिए खबर की ओर चलते हैं। सिवान से ये लोग बारात लेकर आए थे और सोचे थे कि बहू विदा करा के ले जाएंगे, उसको 15 लाख से ज्यादा के गहने चढ़ाए, सारे सपने अपने पूरा करने के लिए। लेकिन वो गहने रात को चोरी हो गए। थोड़ा सा भाई साहब आप सामने आ जाइए। क्या सुनना है आपका? मेरा नाम पुष्कर राय है। अच्छा, हम सिवान से आए हैं। जी जी। दूल्हे के बड़े भाई हैं। अच्छा, दूल्हे के आप बड़े भाई हैं। तो सभी लोग, बाकी लोग तो चले गए यहाँ से? नहीं, सारे लोग हैं, सारे लोग बैठे हुए। आप एक बार दिखा दीजिएगा। ये सभी लोग इनके दूल्हा और दुल्हन के परिवार के लोग हैं। और उधर आगे देखेंगे तो वहां पर भी मंडप है। उस मंडप में भी महिलाएं बैठी हुई हैं, रो रही। जी, थोड़ा सा ये दिखाइए भाई साहब, क्योंकि ये दिखाना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप तो जानते हैं सियासी चेतना किस तरीके से खबर का ऑपरेशन करती है। यहाँ पे देखिए, मैं दिखाने वाली जो चीज है उस पर आपका नजर आकृष्ट करना चाहता हूँ। वो ये है कि इस पर कोई जीएसटी नंबर नहीं है और ना ही कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है। इसके अलावा जो इनवॉइस दिया गया है वो देख लीजिए भैया। दुनिया का पहला ऐसा इनवॉइस जो उसी कागज पर लिख दिया गया और दे दिया गया। पढ़िए, इस पर लिखा है, मतलब इतने तारीख को बुक हुआ, 90,000 रुपए, 11,000 रुपए, 79,000 रुपए। फोन नंबर यहाँ पे। संतोष कुशवाहा जी कौन है भाई साहब?
ये यहाँ का मैनेजर है, जो मैनेजर है, जो अच्छा, मालिक कौन है यहाँ के? मालिक यहाँ विनोद अग्रवाल करके हैं, लेकिन अच्छा। अभी तक भी ये कंफर्म नहीं है कि वही मालिक है। यहाँ पे हमने तफ्तीश किया सुबह, तो यहाँ 10 मालिक निकल गए हैं। कोई कंफर्म ही नहीं है कि मालिक कौन है। कोई कंफर्म नहीं है, बिल्कुल। अलग अलग नाम बता रहे हैं, अलग अलग नाम ये लोग बता गेंद खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। मजाक कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, इसलिए हम लोग अभी बैठे हैं कि प्रशासन भी आई थी, जब तक हमें कुछ सोल्यूशन नहीं मिलता है तो हम लोग बैठे हैं कि भैया हमारी रिकवरी दिलाओ, क्योंकि हमारे बहुत बड़े लॉस हुए हैं। हमने दिन रात एक एक पैसे जोड़ के वो सारे इकट्ठे किए थे, जो कि रातों रात गायब हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। आपको मैं बता दूं, आप एक बार दिखाइए इधर, तो कहीं भी आपको छोटा से छोटा लोन देखेंगे तो ये गाइडलाइन है भैया कि सबसे मस्ट जो चीज है वो है सीसीटीवी कैमरा। कितनी भी छोटी से छोटी लोन हो, मैरिज लोन हो, मैरिज हाउस हो, वहां पे एक चीज जरूर होनी चाहिए और वो है सीसीटीवी कैमरा। और सीसीटीवी कैमरा क्यों है? क्योंकि उसको तीसरी आंख कहते हैं, उसमें सारी चीजें कैद हो जाती है। और जहां तक बातचीत में पता चला है कि पुलिस वाले कह रहे थे, क्या कह रहे थे, एक बार बताइए। पुलिस वाले आए थे, जो इंस्पेक्टर आए थे वही इंस्पेक्टर इसको ऑलरेडी 4 बार वार्निंग दे चुके हैं। बिल्कुल, क्योंकि इसके अभी 4 दिन पहले किस चीज के लिए वार्निंग दिया है उन्होंने? इसके गेट के आसपास से कई चोरियां हुई हैं, तो इसको सीसीटीवी लगाने के लिए वार्निंग 4 बार दिए हैं। 4 बार दे चुके हैं। क्योंकि इसके पहले जो भी कंप्लेंट गया गेट के अंदर का नहीं गया था, इसका गेट का बाहर का गया था, तो वो बोल के गए कि भैया आपको सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य है, आप लगाओ। बिल्कुल। वो सेम कहते हैं, वो जो इंस्पेक्टर थे वो क्वेश्चन पूछे कि तुमने लगाया क्यों नहीं, मैंने 4 बार तुझे वार्निंग दिया है। तो ये बोल रहा है कि सर अप्लाई किए हैं। अप्लाई किए, तो वो उस पर गुस्सा हो गया कि सीसीटीवी का अप्लाई जानते हैं ना, भारत सरकार के पास करना पड़ता है भैया। इट्स वेरी लॉन्ग प्रोसेस। जब आप अप्लाई करेंगे, मोदी जी आएंगे, वेरीफाई करेंगे, तब आपको सीसीटीवी ग्रांट होगा। एक बार वो जगह दिखाइए जहां पे ये चोरी हुई है और जिस कमरे में गहने रखे गए थे। क्योंकि देवरिया में जिसको देवभूमि हम लोग कहते हैं, देवभूमि है, तो बाहर से जब कोई आएगा और उसको देवरिया की ये छवि देखने को मिलेगी, तो सोचिए देवरिया की इज्जत, देवरिया की प्रतिष्ठा, देवरिया का क्या एक कहते हैं ना छवि, वो क्या बनेगा। आप देखिए, ये वो विवाह का मंडप है जहाँ पे विवाह हो रहा था। यहाँ पे विवाह के बाद यहाँ पे सामान रखे गए थे, कुछ सामान इसमें रखे गए थे, और ये वो कमरा है जिस कमरे में से 15 लाख रुपए गहने चोरी हो गए हैं। जी हाँ, यही वो कमरा है जहाँ पे वो बक्सा रखा था, वो सूटकेस रखा था जिसमें गहने रखे गए थे। मैं आपको दुनिया का, आप 7 अजूबे देखे होंगे, मैं 8वां अजूबा आपको दिखा दूंगा। आइए, ये वो शौचालय है। देखिए भाई साहब, शौचालय की हवा बाहर निकलती है। क्या बात है, एकदम है ना। लेकिन क्या अभी कभी आपने ऐसा देखा है शौचालय की हवा स्टोर रूम में जानी चाहिए? आखिर वो कौन सा शौचालय है, किस लिए शौचालय बनाया गया है कि इसकी हवा स्टोर रूम में जाएगी? सोचने वाली बात है, इससे बीमारियां होंगी। और देखिए यहां पे इसको, ये देखिए, ये खोला गया है, तोड़ा गया है। यहाँ पे देखिए ये सारे गहने इसमें, एक मिनट है क्या इसमें कुछ, अच्छा ये सब चीजें हैं। आप देखिए यहाँ पे सब कुछ यहीं पे तितर बितर है, यानी कि इसी कमरे में इसमें से उसको लाया गया सूटकेस को, और इस कमरे में उसको खोला गया और उसके बाद गहनों को उधर उससे स्टोर रूम में गिरा दिया गया होगा। ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। क्या कहना है भाई साहब आपका, कैसे चोरी हुआ होगा? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अभी हमने जो आप दिखा रहे थे कुछ गहने का कवर था, हमने कुछ हटा दिया वहां से सुबह, क्योंकि हटा के उसको साइड कर दिया, क्योंकि सारे लोग देख देख के हमारी महिलाएं उसको और व्याकुल हो रही थी। बिल्कुल, तो उनको कंसोल करने के लिए हमने कहा कि उसको हटा दो। मेरे से 2-3 छूट गए थे वहां पे, जो आपने दिखाया। बिल्कुल। तो ये सीधी सी बात है कि यहाँ पे कोई था नहीं हमारे अलावा, और जो भी यहाँ पे थे उनकी पुलिस ने पूरी तरह से चेक करके, सामान की चेक करके, तब दिल्ली से लेडीज, मतलब आपके पक्ष के और दुल्हन पक्ष के जो लोग हैं सबकी चेकिंग हुई है। 100%। ठीक, यहाँ कहीं नहीं था। ठीक है। वो एक लड़का यहाँ वेटर बैठा हुआ था ना, वो वेटर जैसे हमने हल्ला किया उसके बाद कभी दिखा ही नहीं। अच्छा, मतलब यहाँ पे एक ऐसा लड़का था। अच्छा, उसमें है कि नहीं वो लड़का? नहीं है उसमें भी नहीं है। यहाँ पे एक लड़का था जी। तो आप क्या इसके पास, देखिए सवाल ये भी आप पर भी उठ सकता है कि आपके पास कोई प्रूफ है कि नहीं कि वो लड़का था? बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि वेटर में नहीं है, यहाँ पे एक लड़का था, इसका क्या प्रूफ है आपके पास भाई साहब? हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास कई सारे फोटोज हैं। अच्छा, उस लड़के की, लेकिन वो लड़का हर एक फोटोज में ना अपने चेहरे को ऐसे कर लिया। अच्छा, मतलब यहाँ पे जो वीडियोग्राफी हो रही थी आप लोगों की तरफ से, उसमें उसका चेहरा आया है, लेकिन वो छिपा ले रहा है बार बार, आप ये कह रहे हैं, और अब वो लड़का नहीं दिख रहा है। उसके पूरे हुलिया, पूरे ड्रेस दिख रहे हैं हमें,
पूरे हाइट वेट सब समझ में आ रहा है, उसका क्या जूता पहना है, क्या पैंट पहना है, कैसा है, पतला सा लड़का है, रिंग पहना हुआ, पूरा हुलिया दिख रहा है। इस वेटर में वैसा कोई गोरा लड़का है ही नहीं, वो गोरा फेयर कलर। अच्छा, थोड़ा बाहर चलते हुए हम लोग बात करेंगे। अच्छा ये बताइए, सवाल तो ये भी उठा सकता है कोई कि भाई साहब आपके यहाँ शादी थी, आप शादी यहाँ पे करने आए थे, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप गहने की सुरक्षा करें, ये भी तो सवाल उठ सकता है भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम हमारे 2 लोग यहाँ सोए, चूंकि हम लोग पूरी रात जगे हुए थे। हाँ। स्वाभाविक सी बात है कि उस समय थोड़ी सी नींद लोगों की लगने लगती है। ठीक है, हम लोग सारे बैठ के अपने फंक्शन को यहीं मंडप में कर रहे थे। अच्छा। यहाँ पे जी जी। तो फंक्शन का लास्ट सीन चल रहा था, रोना वोना, आप जानते हैं विदाई के टाइम में क्या होता है, तो हम सब लोग उस कंसोल करने में लोग लगे हुए थे। जी जी। और ये इसको करेक्ट टाइम मिल गया था कि लोग इधर बिजी हैं, हमें इसी टाइम में ये काम करना है। वो वही टाइम था, लगभग समझ लीजिए कि 3:30 से 4 के अप्रॉक्स में ये काम उसने किया हुआ है। अच्छा, मतलब जब सब लोग थक गए थे, सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई थी, उसी समय ये सब चीजें घटनाएं घटित हो गई। बिल्कुल। और हम जैसे 4 बजे के बाद 4:15 के आसपास, मान लो लगभग 4 4:15 के आसपास में, जब हम बैग लेके अब निकलने के लिए सारे डिस्पैच होने के लिए चलने लगे, तब तक दिखा कि बैग कहाँ है, बैग तो गायब है। फिर बैग दिख कहाँ गया, फिर लोग तब एक लोग बाथरूम की तरफ ध्यान चला गया, देखिए बाथरूम पूरा बिखरा पड़ा है गहने। तब शंका हुई, सब कुछ जल्दी जल्दी बैग खोल के देखने लगा, बैग पूरा टूटा हुआ है। फिर गहने लोग खोल के देखने लगे सारे, तो गहने के पूरे वो कवर बिखरे हुए हैं और उसी सूटकेस में बिखरे हुए हैं। उसने पूरी तसल्ली से बाथरूम में दरवाजे बंद करके, पूरी तसल्ली से, उसको 15-20 मिनट से 25 मिनट लगे होंगे उस काम को करने में। वो इतना मतलब वो था, इसलिए वो कर पाया क्योंकि वो इनमें इस माहौल में कॉन्फिडेंट था। ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी कॉन्फिडेंट। अच्छा, मैं एक सवाल ये पूछ रहा हूँ, आप कितने पढ़े लिखे हैं? जी मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस हूँ। बाप रे बाप, करते क्या है भाई साहब आप? आईटी सॉफ्टवेयर में जॉब। तो ये बताइए, यहाँ पे कुछ तोड़ फोड़ आपने नहीं किया है? इतनी बड़ी चोरी हो गई, क्यों नहीं किया है? यही ऐसा होता है, अमूमन होता है, इसलिए सवाल कर रहा हूँ। हमारे यहाँ, हमारे फैमिली में सारे एजुकेटेड है। हमारे भाई MBA है, हमारे जो छोटे वाला भाई PRO है। हमारे फैमिली में पूरी फैमिली एजुकेटेड है। पापा गवर्नमेंट जॉब में है। ठीक है, तो वो अभद्रता मचाना हमारी फितरत ही नहीं है। आपको कानून पे भरोसा है, आपको शासन प्रशासन पे भरोसा है, आपको जिले की न्याय प्रक्रिया पे भरोसा है। इसीलिए मैंने सबसे पहले जिले के न्याय को अप्रोच किया है। ठीक है, उन्हीं के रिस्पॉन्स को मैं इंतजार भी कर रहा हूँ। जब तक आप आए हैं तब भी हम लोग बैठ के बाहर उन्हीं का इंतजार भी कर रहा हूँ कि उन पर मुझे पूरी भरोसा है, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग कानून पर पूरे विश्वास करते हैं। हमारे कानून न्याय दिलाएगी। अब आपको क्या लगता है, क्या अंतिम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे शासन प्रशासन से, जिलाधिकारी महोदय से? क्योंकि ये केवल एक चोरी का मामला नहीं है, ये मामला है कोई बाहरी आया है, उसके साथ जब ऐसी घटना होगी तो वो जाके बोलेगा कि देवरिया में ऐसा होता है, देवरिया के व्यापारी लोग ऐसे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि देखिए, हमारा मामला भले ही 15 लाख 17 लाख की है, ठीक है, ये मामला करोड़ों की भी हो सकती है कल। बिल्कुल। कोई बड़े कोई अमीर आए 10 करोड़ के गहने चढ़ाए, कोई कुछ भी कर सकता है ना। जी। अब वो सेटिंग है इनकी, पूरी फील्डिंग है। क्योंकि आपने जो देखा, एक लोगों का काम है नहीं। स्टोर रूम में कोई होगा, बाहर निकालने वाला कोई होगा, वहां बाथरूम बैठ कर कोई फेंकने वाला कोई होगा। तो ये पूरी सिस्टम है इनको। इतने फालतू लोग, अगर इनके कहने का मतलब कि हमारे नहीं लोग हैं, तो इतने लोग आपके कैंपस में कर क्या रहे हैं जिसको आप जानते ही नहीं हो। और वो फुटेज जब भी हमने मैरिज हॉल में है ना, तब से उस लड़के का, वो सूट वाला लड़के का, वो ड्रेस वाले लड़के का हमारे कहीं ना कहीं कैमरे में कैद है। जी। चलिए देखिए, कहा जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, चाहे अपराधी कितना भी शातिर हो, खतरनाक हो, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और कानून अपना काम करती है और अपराधियों को पकड़ती है और उनको सजा दिलाती है और जो पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाती है। वैसे देखना होगा कि देवरिया का शासन प्रशासन इन सब मामलों पर किस तरीके से अपनी कार्रवाई करती है, अपना रुख अख्तियार करती है, क्योंकि कई सारी कमियां इस मैरिज हॉल में आपको नजर आ जाएंगी। पूरे वीडियो में, पूरी खबर में, पूरी रिपोर्टिंग में आपने देखा, CCTV फुटेज नहीं है, CCTV कैमरा नहीं है, यहाँ पे बच्चों से बाल मजदूरी कराई जा रही है। इसके अलावा फायर एग्जिस्टिंगाइजर है, उसकी भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। इस तरीके की तमाम यहाँ पे कमियां हैं जिस पर प्रश्न चिन्ह उठाए जा सकते हैं, सवालिया निशान लगाए जा सकते हैं। शासन प्रशासन पर भी ये सवाल जो है उठते हैं कि शासन प्रशासन भी, और इसके अलावा इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं है, ना ही GST नंबर है, तो वो सब अलग मामले हैं। बाकी सियासी चेतना के लिए मैं हूं अमित, देखते रहिए सियासी चेतना। नमस्कार।